और भाई तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस कठपुतली बने रहोगे। बैराम साहब बहुत अयोग्य साहब बोला, अच्छा गद्दी मिल रही है बदले में और साथ में कुछ करना भी नहीं है, आप सब कुछ देख लोगे, राजा मैं हूँ। उन्होंने कहा हाँ। बोला इससे ज्यादा मजे क्या है, तुम अपने तरीके से रहो, शक्ति राजा मुझे घोषित करो, क्योंकि अयोग्य आदमी तो आपको पता है भाई, जिसके अंदर योग्यता होगी वो तो ये कहेगा ना कि मैं तो अपनी योग्यता से प्राप्त करूंगा। अब जो जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है तो वो तो चाहेगा यार कैसे ही करके बस अमीर बन जाऊं मैं, कुछ तो ताल लग जाए, क्योंकि उसके पास कोई और नीति है नहीं। जैसे कि आपका एक तो होते हैं, बोलते हैं ना, एक तो होती है आपका साहसी पीढ़ी, एक साहसी वर्ग जो ये कहता है कि मैं अपने द्वारा चीजों को पैदा करूंगा। सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनना, सेल्फ मेड, सुना होगा आप सब लोगों ने, बहुत सारे सुनना तसल्ली से उसको। किसी और के द्वारा जो बने उसका बनना बनना नहीं है, जो स्वयं के द्वारा चीजों को पैदा करे और खुद के ऊपर गर्व करे कि हाँ मैंने चीजों को पैदा किया। अवसर का भी धन्यवाद तुम्हें देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। विराट कोहली आज बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनका स्टेटमेंट आया अभी रिसेंट में, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने बहुत खेल लिया है, बहुत कुछ मैंने देखा है, तो जो कुछ भी है मतलब वो किसी और शक्ति के हाथ में है, हम सिर्फ मतलब कर रहे होते हैं, और किसी के हाथ अवसर लगते हैं, और कभी कभी योग्यता होते हुए भी अवसर नहीं मिल पाते। तो कभी आपको जीवन में अवसर मिले तो अपने ऊपर गर्व करना, लेकिन अपने ऊपर घमंड मत करना, अगर आप कुछ अचीव कर लो तो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अपने ऊपर गर्व करो इंटरनली खुद पर, लेकिन उसको लोगों तक प्रचारित प्रसारित मत करना कभी भी कि मैंने अपने दम पर किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये किया वो किया, वो महसूस करने की चीज़ है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसने बोला नायाब मुमलिकात, तो नायाब मुमलिकात यानी कि आप सोचिए ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब इसका तुम जलवा देखो, जलवा, इसकी छोटी सी बात लिख लेना, बहराम शाह की हत्या, बहराम शाह की हत्या 1242 में हुई। बहराम शाह की हत्या क्यों हुई? राजा तो बना दिया इसको, फिर क्या दिक्कत है भाई? तो जो आपका नया पद नायाब मुमलिकात है, किसको दिया गया? एतगीन को क्यों, किसको मिली ये पोस्ट? एतगीन को ये पोस्ट मिली। अब एतगीन तो शक्ति तो चाहता ही था कि भाई मुझे जो है वो शक्ति मिले, एतगीन। और एक यहाँ पर एक वजीर और बना था, उसको भी नोट कर लेना, इन दोनों का क्योंकि बहुत रोल है आगे चल के। मुहाजबुद्दीन, ये दो नए पद क्रिएट किए गए, मुहाजबुद्दीन, मुहाजबुद्दीन और आपका नायाब ए मुमलिकात। और ये बना एतगीन और वजीर, ये दोनों कौन है? दोनों फास्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत नज़दीकी दोस्त भी हैं दोनों, ठीक है, तुर्की सरदार थे दोनों के दोनों, बहुत तगड़े दोस्त भी हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही ये बना नायाब ए मुमलिकात, तो इसने किया कि भाई, एक तो बहराम शाह की लड़की से इसने कह दिया ना, राजा तो डिसेबल है, राजा के पास तो शक्ति ना होने की बात वो कर रहा है, तो पहले तो बहराम शाह की जो सबसे खूबसूरत पुत्री थी उससे शादी कर ली उसने। देखो तुम चाचा एतगीन को कितना आतंक मचाता है। और तुरंत क्या करता है, बोलता है भाई सुल्तान कितने हाथी हैं उसके गेट पे? बोले दो। बोला मेरे गेट पे 4 हाथी खड़े करो, इसके गेट पे 4 हाथी। सुबह को जब मैं उठूँ तो नौबत बजे, नगाड़े वगैरह ये सब बजे, राजा भी सो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठूंगा तो सबको पता होना चाहिए एतगीन उठ चुका है। उसने बोला कि भैया एक बात बताओ, बहराम शाह के साथ में कितनी अंगरक्षक सेना चलती है? बोला भाई साहब 500 सैनिक चलते। बोला मेरे साथ 1000 चलेंगे। सब कुछ दोगुना कर दिया। जिस आदमी को तुम राजा का पद दे चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो करेगा जब उसके सामने इस तरह के एक्ट करोगे तुम। अब मान के चलो तुम गांव में बड़े रसूख वाले व्यक्ति हो, बड़े सम्मान्य व्यक्ति हो, अब तुम चलते हो अपने जिस तरह से भी, तुम सोच रहे हो कि मैं एक राजसी एम्बेसडर में चल लेता हूँ, हमारे दादाजी की थी, पिताजी हमारे चले इसमें, अब मैं भी इसी में चलूंगा। या आप कोई ऐसे ही कुछ ले आए मर्सिडीज वगैरह, रॉयल होने के हिसाब से, आपका पड़ोसी सोचो नई नई शक्ति मिले और वो एक रोल्स रॉयस लेके आए, या कुछ भी है, मतलब जीवन में ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी की बात है, वो आर्थिक रूप से बहुत संबल हो जाए, तो जाहिर सी बात है भाई, जो राजा है उसे झेला तो नहीं जाएगा। बेशक वो दिखाई ना, लेकिन मन में तो रहेगा। तो इसने क्या किया, बहराम शाह ने, याद रख लेना इसको, बहराम शाह ने बोला कि इसको चुपचाप रातों रात मार दो। तो इस एतगीन को रातों रात खत्म कर दिया गया, रातों रात सोते हुए। और इस मुहाजबुद्दीन को दिखाया कि मैं तो ये चाहता हूँ यार, ये आदमी काम का नहीं था, मैं तो ये चाहता हूँ मुहाजबुद्दीन ये शक्तियां तुम्हारे पास रहे, क्योंकि जो दोनों दोस्त हैं तो इनके एक ही गुट था इनका लगभग, तो बाकी लोग और विद्रोह ना करें, उनको शांत कर दे मुहाजबुद्दीन। मुहाजबुद्दीन ने कहा आप सच बोल रहे हैं क्या? उसने कहा बहराम शाह ने, मुहाजबुद्दीन मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम मेरे नज़दीकी लोगों में से एक हो। मुहाजबुद्दीन, दोस्त तो दोस्ती होता है। मुहाजबुद्दीन ने कहा साहब मैं तो एतगीन को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उसकी इस तरह की नीति कि वो आपको ही मारना चाहता था और इसीलिए आपने उसको मरवा दिया, तो मैं तो चाहता था कि राजा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन उसके दिमाग में है। मूर्ख लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, बुद्धिमान लोग समय के साथ में निर्णय लेते हैं, या निर्णय ले भी लेते हैं तो सही समय का इंतजार करते हैं। तो इस समय पर मंगोल आक्रमण हुआ, याद रख लेना, बहराम शाह के समय पर, जो ये बहराम शाह है इसके समय पर 1241 में क्या हुआ? मंगोल अटैक हुआ, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, मंगोल अटैक, मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ, अटैक एट द टाइम ऑफ, लिख लेना है छोटी सी चीज इनको लिख लेना, मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ बहराम शाह। तो बहराम शाह ने बोला मुहाजबुद्दीन जाओ इस मंगोल आक्रमण, मंगोल सिंध के किनारे पे बस गए थे, वो बार बार अटैक करते रहते थे, उसने कहा जाकर के इस आक्रमण को शांत करो। अब वो गया सेना को लेकर के, और तब उसने सेना के कान भरे। उसने सेना से कहा कि ये जो सुल्तान है बहराम शाह, तुम जितने भी कमांडर्स हो तुम सबको मारने के आदेश दिए। उन्होंने बोला चल झूठे, कुछ भी बेसलेस बातें कर रहा है।
तो ये इसका जो करीबी आदमी था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था बहराम शाह, तो बहराम शाह से किसी बहाने से उसने, क्योंकि नजदीकी आदमी वही था, मुहाजिबुद्दीन ने एक आदेश पर आपका मोहर लगवा के, राजसी मोहर होती थी सबसे पहले, जो पुराने समय में राजसी मोहर ही वेरीफाई करती थी राजा का आदेश है, ऐसा नहीं है फोन करके मेरी वीडियो कॉल करवा दें एक बार, तो राजसी मोहर होती थी, कहीं भेजना भी आदेश तो उसी से जाता था। उसने वो आदेश दिखाया, ये देखिए, और वो झूठा आदेश उसने आपका तभी सेना के चलने से पहले ही, बोलते कि अभी राजसी मोहर उसने रखवा रखी थी, उसको लिखवा लिया, सबको विश्वास हो गया। बोला इसकी बहराम शाह, इसको पकड़ो उल्टा चल के, अभी चलते हैं दिल्ली। तो पूरी सेना उसके खिलाफ हो गई और पूरी सेना वापस आई, उसी सेना ने क्या कर दिया, बहराम शाह को 1242 में मार दिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आपको होगा भैया ये तो सरदार जो हैं ये तो बड़े ताकतवर होते जा रहे हैं, इन्होंने तो आपका इल्तुतमिश के बाद से किसी को गद्दी पर टिकने नहीं दे रहे, फिरोज को मार दिया इन्होंने, ठीक है, रजिया सुल्तान को इन्होंने मार दिया। बात क्लियर है? बात भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं किसी बात में? आप कहेंगे हाँ जी। ये तो बीच में बहराम शाह के बारे में था, मैंने कहा था पहले आगे लेके चलेंगे फिर वापस लेके आएंगे आपको। अब याद रखना, मैंने बताया रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान की बात चल रही थी हमारी, रजिया सुल्तान